इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि बिहार से के पाठक नहीं गए तो एनडीए चली जाएगी। के पाठक जाएंगे कैसे, तो जाना ही है। शिक्षक नेताओं के रडार पर है 12 एमएलसी और उस फहरिस्त में एक नाम नवल किशोर यादव जी का भी है। शिक्षक नेताओं ने साफ साफ कह दिया है। कौन है शिक्षक नेता? जेकर मुंह देखे हम, कौन है शिक्षक नेता? बहुत सारे हैं। अरे कोई नेता है तो बिल में काहे ढुकल, बाहर ना आना चाहिए। जो बड़े लोग फरमान जारी कर रहे हैं कि 5 बजे भोर से हो जाए, उन वैसे लोगों के यहाँ बच्चे और बच्चियों की माँ काम करने जाते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार से अगर के पाठक नहीं गए तो बिहार से एनडीए चली जाएगी। आपको बता दें कि ये बातें कही हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी ने। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। थैंक यू जी, सबसे पहले तो नवल जी हम आपसे जानना चाहेंगे, इतनी बड़ी बात आपने कह दी कि बिहार से के पाठक नहीं गए तो एनडीए चली जाएगी। के पाठक जाएंगे कैसे नहीं, इनको जाना ही है। इसको हर हाल में जाना है, नहीं जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। या तो प्रतिनियुक्ति पर जाए या फिर पागल खाने में इलेक्ट्रिक शॉक लेने जाए या कहीं सेंटिंग में जाए, लेकिन इनको जाना है। नहीं जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इनको जाना ही है, इनको जाना ही है। निश्चित। कब जाएंगे लेकिन? बस तत्काल। चुनाव खत्म हुआ, अब तो अंतिम चरण का चुनाव बच गया है। जी जी। गए भग काटा। अच्छा, एक बात बताइए, आप भी खबरें पढ़ रहे होंगे, मालूम होगा आपको कि स्कूल टाइमिंग को लेकर गजब बवाल मचा हुआ है। आपकी क्या राय है स्कूल टाइमिंग पर? नहीं, हमारे राय और आपके राय से स्कूल नहीं चलते। ये जो आदिम काल से जो इस सभ्यता और सोसाइटी में जो फिक्स्ड किए गए हैं, जो ट्रेंड डेवलप, ये ट्रेंड पर चलते हैं। 7 बजे से लेके 11:30 बजे तक हम लोग भी पढ़े हैं ना, आप भी पढ़ी हो, लोग भी पढ़े हैं। 7 बजे से मॉर्निंग स्कूल है, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्कूल। तो मॉर्निंग है ना, जब 12 बजे के बाद हो जाएगा तो मॉर्निंग रहेगा कि इवनिंग हो जाएगा। तो मॉर्निंग स्कूल में 7 बजे से 11 बजे तक हम लोगों की पढ़ाई होती थी। 11 बजे हम लोग स्कूल से निकले, रास्ता में पेड़ उड़ रहा है आम का, तो 2-4 वो तोड़े उड़े, फिर अपना घरे गए, खाना खाए और रेस्ट किए। आप जब इस तरह से 6 बजे 5 बजे देख, समरीन, सबसे बड़ी बात यह है मानवीय दृष्टिकोण से कि जो बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो लाचार के बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं। वो 5 बजे और 5:30 बजे घर से निकलेगा तो वो खाना खा के नहीं निकलता है। जाहिर सी बात है, कई वीडियोस भी आए हैं रोते बिलखते बच्चे। वो टिफिन करियर वाले बच्चे नहीं हैं, ये वो बच्चे हैं जिनके यहाँ नाश्ता नहीं बनता है, डायरेक्ट खाना बनता है। और खाना बनने का मतलब कि थोड़ा समय चाहिए। तो अपने बच्चों को, और दूसरी बात कि वैसे बच्चे पढ़ते हैं समरीन जिनके माता 5 घरों में आया के काम करती है। वो सवेरे उठ के 5 घर में जो बड़े लोग फरमान जारी कर रहे हैं कि 5 बजे भोर से हो जाए, उन वैसे लोगों के यहाँ उन बच्चे और बच्चियों की माँ काम करने जाते हैं। तो ये बच्चा तो सफर कर जाता है। ये 6 बजे से 5:30 बजे से उठ के जाएगा और वहां से भूखे आएगा तो फेंट करके गिर जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से भी ये बहुत गंदी बात है। ये पढ़ाने का व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ बच्चों को, गरीब के बच्चों को बैंक के तरह, जैसे ऑपरेशन बैंक के बच्चों को हम लोग करते थे बचपन में। जब मैट्रिक के पहले पढ़ते थे तो सबसे पहले टीचर कहते थे प्रैक्टिकल में कि बैंक लाओ, और बैंक को हम लोग पेट चीरते थे। तो इसलिए बैंक को चीरते थे कि वो चिल्लाता नहीं था। उसी तरह ये पागल खाना के जो सिपाही सब हैं,
ये गरीब के बच्चों को पेट चीर के ऑपरेशन कर रहे हैं कि उनकी चिल्लाहट उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा है। और ये बिहार के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षा विभाग के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन आपको लगता है कि स्कूल टाइमिंग में बदलाव होगा, तब्दीली होगी? सब कुछ में तब्दीली होगी, सब कुछ बदलाव होगा। किसी के बाप का जमींदारी बिहार नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रदेश है। जी, जी। और वोट का राज मतलब छोट का राज। छोटे लोगों के बच्चे, गांव के बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। ये लोकतंत्र भी उन्हीं से चलते हैं, ये संविधान की हिफाजत भी उन्हीं से होती है। और इस देश को कंट्रीब्यूट करने के लिए हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके किसानी काम तक यही गरीब करते हैं। जो इस देश को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो राज्य को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको आप इस तरह से प्रताड़ित नहीं कर सकते और ना ही इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वरना उसका मजा आपको मिल जाएगा। मजा मिल जाएगा। लेकिन एक बात है जो आपको हम बता दीजिए, सुनकर आप टेंशन में आ जाएंगे। शिक्षक नेताओं के रडार पर हैं 12 एमएलसी, और उस फेहरिस्त में एक नाम नवल किशोर यादव जी का भी है। शिक्षक नेताओं ने साफ साफ कह दिया है। कौन है शिक्षक नेता? अगर वो देखे हम, कौन है शिक्षक नेता? बहुत सारे हैं। अरे कोई नेता है तो बिल में काहे ढुकल है? बाहर ना आना चाहिए। अच्छा, ये बिल में ढुक के बोलता नेता बिल में। हम तो आज तक कोई शिक्षक नेता के शिक्षकों को देखा नहीं। कोई दलाल बोलता होगा तो ये बात अलग है। जो नेता है तो लड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार है सड़कों पर। साफ साफ कह दिया कि अगर आप हमारे इतने ही हितैषी हैं तो इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो बंधक उनका कोई हितैषी नहीं है, शिक्षा का हितैषी है। वो भ्रम में ना रहे कि वो पीर बाबा हो गए हैं और वही भारत के संविधान को चलाते हैं। अभी नहीं है। हैसियत में रहना चाहिए और संघर्ष की तरफ नजर रखना चाहिए। डरे नहीं आप ये सुनकर? किससे? रडार पर है आप? अरे छोड़िए ना, हम तो रडारे पर रहते। ये सब लिस्ट तैयार हो गई है। अरे ये सब मरल टूटल के जिसको के पाठक के डर से बिल में ढूक गया है, वो हमको क्या कहेगा? अच्छा। ये और लोगों को कह सकता है, हमको तो कहने का किसी का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, मैं मुर्दा नहीं। लेकिन एक बात बताइए आप, बीजेपी इतनी शांत क्यों हो गई है शिक्षकों के मामले को लेकर? देखिए, आपको भी याद होगा, मैंने भी कवर किया था, शिक्षकों के लिए बीजेपी वाले लोग सड़कों पर आए थे, लाठियां तक खाई थी। आज इतनी शांत क्यों? नहीं शांत, अभी चुनाव का वक्त है तो चुनाव लड़ने के पहले ओकरे में लाठी चलाते रहे। 4 तारीख के बाद इस पर हम लोग बैठेंगे, विचार भी करेंगे और मीटिंग होगी। निश्चित रूप से मीटिंग होगी या पगला भी जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, सुनने में तो आ रहा था कि के पाठक जी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाने वाले, क्या लगता है एनओसी नहीं मिली? अरे वो केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जाए कि पागलखाना में जाए, हमको और शिक्षक को इससे मतलब नहीं। शिक्षक को मतलब है कि यहाँ से हटे और जो हजारों हजार करोड़ रुपया जो लुटवाया है शिक्षा विभाग में, उसको मुख्यमंत्री को से हम लोग जांच की मांग करते हैं। वो जांच करानी चाहिए। जो बेंच डेस्क घोटाला है, जो समरसेबुल घोटाला है, जो वो टीन का शेड बन रहा है उसका घोटाला है, ये तमाम के पाठक के रहते हुए घोटाला। के पाठक से बड़ा डकैत और चोर दूसरा कोई है ही नहीं। अच्छा, सबूत है ना नवल जी? अरे बिना सबूते के 5500 का बेंच डेस्क 1500 में जो मिलता है वो 5500 में खरीदा है। बच्चा बैठता है तो टूट के गिर जाता है। आओ कैसे सबूत चाहिए? सब सबूत है, सब सबूत है। चलिए, एक आखिरी सवाल है आपसे, 4 तारीख के बाद क्या होगा? क्या के पाठक पर एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से लेना ही होगा। लेंगे नहीं के चहेते हैं? भूल गए क्या? मुख्यमंत्री जी किसी के चहेते नहीं। मुख्यमंत्री जी के चहेते हैं? अरे आपके चहेता रहने से क्या होगा? आप चहेता रहिएगा और आग लगा दीजिएगा तो चहेता आपको बैठाए रखेगा। मुख्यमंत्री जी को राज्य चलाना है। मुख्यमंत्री जी को गांव गरीबों का जो ख्याल रखते हैं उसको रखना है, शिक्षा को आगे बढ़ाना है। इसलिए पागल को इलेक्ट्रिक शॉक लगाने के लिए पागल खाना में एक्शन होगा 4 तारीख को। निश्चित रूप से। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है नवल किशोर यादव जी ने। देखिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि 4 तारीख के बाद बड़ी मीटिंग होगी और के पाठक के खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके
हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।